तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां अंधविश्वास और धोखा राज करते हैं। आज हम एक डरावनी कहानी की परतें खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो ये सवाल पूछती है कि आस्था की असली कीमत क्या है और कैसे डर को एक हथियार बनाकर पूरे के पूरे समाज को घुटनों पर लाया जा सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस भयानक मंत्र से। जरा सोचिए, आधी रात का समय है, एक खंडहर है और हवन कुंड की आग जल रही है और बीच में गूंज रही है पुजारी अघोरम की ये रहस्यमयी आवाज। बस ये एक सीन ही काफी है हमें सीधे उस गांव की डरावनी दुनिया में खींचने के लिए, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। ये कहानी हमें ले जाती है एक ऐसे गांव में जो पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ है। सोचिए, भयानक सूखा पड़ा है, सारी फसलें जल चुकी हैं और एक महामारी फैल रही है। मतलब हर तरफ मौत का साया है। ऐसे में लोगों के पास उम्मीद के लिए बस एक ही सहारा बचता है, एक शक्तिशाली पुजारी अघोरम और उसका देवता। और ये है वो देवता मोलक। इसी के चारों ओर गांव वालों का पूरा विश्वास, उनकी पूरी आस्था टिकी हुई है। इसका रूप ही देखे जरा। शरीर तो इंसान का है, लेकिन सिर भैंसे का और पेट में है एक आग की भट्टी। ये बनावट ही अपने आप में शक्ति और विनाश दोनों का एक बहुत ही डरावना प्रतीक है। देखिए, गांव वालों की जिंदगी का हिसाब किताब ना बहुत सीधा सा है। मेलक को खुश रखो तो सब कुछ अच्छा होगा, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अगर वो नाराज हो गया तो मिलेगा श्राप। तो आप समझ ही सकते हैं, उनके लिए मेलक की पूजा सिर्फ कोई आस्था या भक्ति नहीं है, ये तो जिंदा रहने की एक शर्त बन चुकी है। लेकिन इस अंधे विश्वास की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? ये कीमत सामने आती है सरला नाम की एक मां की इस चीख से। जब पुजारी उसके बच्चे की बलि मांगता है तो वो बेचारी अपनी ममता और गांव की उस क्रूर परंपरा के बीच बुरी तरह फंस कर रह जाती है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक बाहरी आदमी की, एक ऐसा इंसान जो तर्क और विज्ञान की दुनिया से आया है और उसका मिशन उसे सीधे सीधे गांव की सदियों पुरानी अंधविश्वासी परंपराओं के खिलाफ लाकर खड़ा कर देगा। सिर्फ एक नंबर 19। जी हां, बस यही एक आंकड़ा है जो राकेश नाम के एक सरकारी अधिकारी को उस गुमनाम से गांव में खींच लाता है। हुआ ये था कि स्कूल में बच्चों की संख्या अचानक 75 से घटकर सिर्फ 19 रह गई थी। सवाल ये था कि आखिर बाकी बच्चे कहां गायब हो गए। तो राकेश का मकसद बिल्कुल साफ है, एक सरकारी जांच। वो सबूतों और तर्क की दुनिया का आदमी है और अब वो कदम रख रहा है एक ऐसी दुनिया में जो अंधविश्वास से भरी है, एक ऐसी जगह जहां सच क्या है और झूठ क्या, इसके बीच की लकीर पूरी तरह से मिट चुकी है। तो राकेश अपनी जांच शुरू करता है, पर गांव में एक अजीब सी खामोशी है। मतलब गलियों में बच्चों की हंसी नहीं है और हवा में एक अजीब सा भारी डर महसूस होता है। और बहुत जल्द ही उसे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो इस खामोशी को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। और फिर एक पुराने मंदिर में राकेश को कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। वो एक अजीब सा खेल खेल रहे होते हैं। ये कोई आम खेल तो बिल्कुल नहीं है। इसे देखकर मन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर ये कैसा खेल है? और एक बच्चे का जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये एक लाइन ही काफी है ये दिखाने के लिए कि बलि का वो क्रूर रिवाज उस गांव की संस्कृति में, यहां तक कि बच्चों के खेल में जहर की तरह कितना गहरा घुल चुका है। तो अब होती है तर्क और अंधविश्वास की सीधी टक्कर। राकेश जाकर मिलता है पुजारी अघोरम से, लेकिन इस मुलाकात के बाद राकेश की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे ये एहसास हो जाता है कि ये पुजारी सच को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, शायद जान लेने की हद तक भी। चलिए, अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सच सामने आने वाला है। राकेश जंगल में एक रहस्यमयी आग का पीछा करता है और वहां उसे जो मिलता है वो गांव के सारे दुखों के पीछे की उस भयानक सच्चाई को खोलकर रख देता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। और सच का खुलासा खुद अघोरम के मुंह से होता है। वो खुद कबूल करता है कि गांव पर आई हर मुसीबत, सूखा, बीमारी, ये सब किसी देवता का श्राप नहीं था। नहीं, ये तो उसी की रची हुई एक सोची समझी साजिश थी। और पहला झटका खत्म भी नहीं होता कि दूसरा और भी बड़ा धमाका होता है। वो देवता जिसकी गांव वाले पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे थे, वो असल में एक शैतान था। बस इस एक लाइन ने गांव वालों के विश्वास की पूरी नींव हिला कर रख दी। तो सवाल ये है कि
आखिर ये सब क्यों? पुजारी का असली मकसद सामने आता है, और वो है अमरता का लालच, पावर की भूख। इतनी ज्यादा थी कि उसने अपनी शक्ति के लिए न सिर्फ पूरे गांव को धोखे में रखा, बल्कि ना जाने कितने मासूमों की जान भी ले ली। मतलब सब कुछ एक झूठ था। वो सूखा एक झूठ था, वो बीमारी एक झूठ थी, वो बलिदान असल में हत्याएं थीं। वो देवता एक शैतान था, और जो रक्षक बना फिरता था वही असली खलनायक था। सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसे सिर्फ एक आदमी की पावर की भूख मिटाने के लिए रचा गया था। और सोचिए, जब गांव वालों को यह सच्चाई पता चलती है तो क्या होता है? उनका सालों का विश्वास एक पल में धधकते हुए गुस्से में बदल जाता है। वो अघोरम को पकड़ते हैं और उसे उसी की बनाई हुई आग में फेंक देते हैं। धोखेबाज को सजा भी उसी के तरीके से मिलती है, आग से। तो अघोरम मर गया, मतलब बुराई खत्म हो गई? शायद नहीं। कहानी का अंत एक और डरावना मोड़ लेता है और एक सवाल खड़ा करता है कि क्या बुराई को सच में कभी पूरी तरह हराया जा सकता है? अघोरम के अंत के बाद गांव में ऐसा लगता है जैसे कोई नई सुबह हुई है। बच्चे फिर से गलियों में खेल रहे हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। एक पल के लिए तो सच में ऐसा लगता है कि चलो, अंधेरे पर रोशनी की जीत हो ही गई। लेकिन तभी अंधेरे से ये आवाज आती है, और यह साबित करती है कि बुराई इतनी आसानी से नहीं मरती। ये अघोरम का बेटा है, जो अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने लौट आया है। वो उसी टूटी हुई मूर्ति को फिर से जोड़ता है, और बुराई का वो चक्र एक बार फिर से शुरू होने के लिए तैयार है। तो अघोरम के धोखे का जो तरीका था, वो एक तरह का फॉर्मूला है जिसे कोई भी दोहरा सकता है। स्टेप 1, एक संकट पैदा करो, जैसे सूखा या बीमारी। स्टेप 2, उसका एक झूठा समाधान बताओ, जैसे बलि। स्टेप 3, लोगों से उनकी सबसे कीमती चीज का बलिदान मांगो। और स्टेप 4, उस बलिदान से शक्ति हासिल करो। यह दिखाता है कि यह बुराई कितनी सोची समझी और खतरनाक थी। और कहानी हमें इसी एक चुपते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इस अनिष्ट को टालने के लिए हर बार कोई राकेश आएगा? या फिर यह कहानी, ये चक्र खुद को बार बार दोहराएगा और एक के बाद एक गांव इसी अंधेरे में डूबते जाएंगे? ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है, ये शायद हम सबके लिए है।